तो आज का टॉपिक है सैलो फाउंडेशन ऑन रेनफोर्स सोयल। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर फाउंडेशन की बियरिंग कैपेसिटी लो है और उस कंडीशन में हम लोग अगर बियरिंग कैपेसिटी को इन्हेंस कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इम्प्रूव करने के लिए अगर हम लोग सोयल में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो किस तरह से रेनफोर्सिंग हम लोग को करना चाहिए, कितने लेंथ पे डालना चाहिए, कितने लेयर में डालना चाहिए, नंबर ऑफ़ लेयर कितना होना चाहिए और क्या क्या फेलियर्स कंडीशन हो सकते हैं, इन सबको हम लोग देखने वाले हैं। तो द बेसिक डिजाइनिंग अप्रोच फॉर जियोसिंथेटिक reinforced foundation soil must consider their modes or mechanism of the failure. The first failure, the bearing capacity failure of the soil above the uppermost reinforced. तो इस फेलियर का मतलब ये है कि हम लोग पढ़े थे कि जब भी फाउंडेशन की डिजाइनिंग करते हैं तो दो क्राइटेरिया आगे आता है। एक तो आपका सीयर क्राइटेरिया होता है, दूसरा सेटलमेंट क्राइटेरिया। तो देन दो तरह के फेलियर्स हो सकते हैं और फेलियर हमेशा एक्सटर्नल लोडिंग के अंदर में होती है। तो उस लोडिंग को हम लोग कंसिडर करते हैं कि किस लोड में ये फेलियर्स हो रहा है। और जब भी हम लोग फाउंडेशन की डिज़ाइन की बात करते हैं तो जो लोडिंग हम लोग दोनों जो मिनिमम दोनों में से कम वैल्यू आती है उसको हम लोग डिजाइनिंग लोड एज ए कंसिडर करके डिजाइन करते हैं फाउंडेशन की। तो बियरिंग कैपेसिटी फेलियर में तो बियरिंग कैपेसिटी फेलियर हम लोग देखते हैं कि जो टरजागी के अकॉर्डिंग सैलो फाउंडेशन के केस में हम लोग पढ़े थे कि 3 तरह के शियर फेलियर डायग्राम्स होते हैं, शियर फेलियर होते हैं। शियर फेलियर के केस में पहला जनरल शियर फेलियर, सेकंड लोकल शियर फेलियर और थर्ड पंचिंग फेलियर। तो मोस्टली हम लोग यहाँ केवल बात कर रहे हैं जनरल शियर फेलियर की। तो जनरल शियर फेलियर का अगर जनरल शियर फेलियर की भी बात न करें तो हम लोग इतना एक चीज़ तो बेसिक जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी सोयल स्टेटा के ऊपर हम लोग एक्सटर्नल लोडिंग करते हैं तो एक्सटर्नल लोडिंग का जो इफ़ेक्ट सोयल एरिया के अंदर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेशर बल्ब या आइसोबार। तो अगर हम लोग रेनफोर्स मटेरियल सोयल के अंदर डाले हैं और वह प्रेशर बल्ब के बियॉन्ड है यानी काफ़ी दूर है तो उस केस में यानी उस इनिशियल कंडीशन में वह इफ़ेक्टिव नहीं होता है। यानी इफ़ेक्टिव होने के लिए जो रेनफोर्सिंग मटेरियल में प्रोवाइड किए हैं वो प्रेशर बल्ब को कट करना चाहिए, तभी उस दौरान उस टाइम वह इफ़ेक्टिव होगा, अदरवाइज वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो इस केस में बियरिंग कैपेसिटी फेलियर कब होगा? जब आप रेनफोर्सिंग कर दिए हैं और जनरल शियर फेलियर पहले ही हो जा रहा है। अब पता चला प्रेशर बल्ब पहले ही हो गया और आप काफ़ी डेप्थ नीचे आप रेनफोर्सिंग मटेरियल लगा दिए हैं तो उस केस में इफेक्टिव नहीं होगा और उस केस में क्या होगा, बियरिंग कैपेसिटी फेलियर आपका पहले ही हो जाएगा, पहुंचने से पहले ही। यानी रेनफोर्सिंग मटेरियल से पहले, रेनफोर्स के पास पहुंचने से पहले ही आपका फाउंडेशन फेल हो जाएगा। टेंशन होता है तो याद करें कि इतने टर्म पे या ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू होगा जिस पे ये फेल होता है। तो इसमें हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं स्मॉल यू। स्मॉल यू होता है डेप्थ ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द रेनफोर्स मटेरियल फ्रॉम द बेस ऑफ द फुटिंग या फाउंडेशन। तो दिस काइंड ऑफ फेलियर या रेनफोर्समेंट इज नॉट इफेक्टिव लाइकली टू अकर इफ द डेप्थ यू इज ग्रेटर देन अबाउट 2/3 ऑफ द विड्थ बी। यानी बी क्या है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन या फुटिंग। इसका मतलब ये है कि अगर u अपॉन बी रेशियो भी ग्रेटर देन है 0.67 से तो उस केस में ये फेलियर होता है। इफ़ द रेनफोर्स कंसंट्रेशन in this layer is sufficiently large to form an effective layer boundary into this shear zone will not penetrate। यानी अगर पेंट्रेट नहीं कर रहा है तो फेलियर होगा। दिस क्लास ऑफ बियरिंग कैपेसिटी प्रॉब्लम corresponding to the bearing capacity of the footing on the shallow soil bed overlaying on the strong rigid boundary। तो इस केस ये वाली फेलियर कब होता है, जब आप कोई सोयल है और किसी हार्ड या
रॉक के ऊपर है स्टेब्लिश है और आप लोग फाउंडेशन या सुपर स्ट्रक्चर हम लोग उसके ऊपर बनाए हैं, तो उस केस में ये फेलियर होता है। पुल आउट ऑफ द रेनफोर्समेंट लेयर। तो सेकंड जो फेलियर होता है पुल आउट फेलियर कह सकते हैं। तो पुल आउट फेलियर के केस में क्या होता है कि अगर आप एक्सटर्नल लोडिंग किए हैं और फाउंडेशन के ऊपर, और जो प्रेशर बल बनना है, प्रेशर बल डायग्राम बनना है या एसोबार बनना है, या कह सकते हैं कि टरजागी के अकॉर्डिंग जो जनरल शियर फेलियर अगर हम लोग लेके चल रहे हैं डायग्राम, तो जनरल शियर फेलियर डायग्राम बनना, और हम लोग जो रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज किए हैं वो उसी डिप्थ के अंदर है। इसका मतलब ये है कि जो रेनफोर्सिंग मटेरियल है वो आपका प्रेशर बल्ब को कट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो रेनफोर्सिंग मटेरियल आप प्रोवाइड किए हैं, हम लोग प्रोवाइड किए हैं, वो इफेक्टिव होता है और टू एनहेंस द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, टू इम्प्रूव द ability to withstand the all external loading or failures of the foundation. So this type of failure is likely to occur for the shallow and light reinforcement. तो इस केस ये फेलियर कब होता है, जब U/B लेस देन 0.67 एंड नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट लेयर लेस देन 3। यानी पुल आउट फेलियर कब होगा, जब U/B रेशियो लेस देन 0.67 रेनफोर्समेंट लेयर, और जो हम लोग प्रोवाइड किए हैं नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट लेयर सोइल स्ट्रेटा के अंदर, वो तीन लेयर से भी कम है, तो उस केस में पुल आउट फेलियर होता है। जैसे डायग्राम दिया गया है, तो ये फुटिंग लेवल है, ये फुटिंग लेवल, और ये जो डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम, ये क्या है, जनरल शियर फेलियर डायग्राम है। तो शियर फेलियर डायग्राम, और जो रेनफोर्सिंग मटेरियल में यूज किए हैं, ये रेनफोर्सिंग मटेरियल है। ये शियर जोन को क्या कर रहा है, ये शियर फेलियर जोन होते हैं, ये शियर फेलियर जोन जो है इसको कट कर रहा है। तो अगर कट कर रहा है तो क्या है, उस केस में रेनफोर्सिंग मटेरियल क्या है, इफेक्टिव है, अदरवाइज ये इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, और इसमें एक टर्म्स और हम लोग देखेंगे, जब भी शियर फेलियर या प्रेशर बल के बियॉन्ड जो लेंथ बच जाता है रेनफोर्सिंग मटेरियल का, उसे हम लोग बोलते हैं एंकर लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट। तो इसमें देखिए ये आपका शियर फेलियर जोन है, और ये इतना लेंथ जो है एक्स्ट्रा है बाहर की ओर, इसको डिनोट कर रहे हैं हम लोग LA से, तो इसे हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ रेनफोर्स बियॉन्ड शियर जोन इज नोन एज एंकर लेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये जो लेंथ है, अगर ये लेंथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं और ये अगर एंकर लेंथ नहीं है, तो उस केस में भी जो रेनफोर्सिंग मटेरियल हम लोग यूज़ किए हैं वो इफेक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट अप टू द शियर जोन इज नॉट इफेक्टिव फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोइल एंड फॉर सपोर्टिंग शैलो फाउंडेशन। तो इस केस में इफेक्टिव नहीं, यानी जब भी हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में एंकर लेंथ जरूर होना चाहिए। तो सफिशिएंट होने के लिए, यानी कितना डेप्थ पे हम लोग रेनफोर्सिंग मटेरियल प्रोवाइड करें ताकि वो एफिशिएंट हो, इफ़ेक्टिव हो, तो उसके लिए क्या होता है कि जो हम लोग U की वैल्यू लेते हैं, अपर डेप्थ ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द रेनफोर्समेंट फ्रॉम द बेस ऑफ द फुटिंग, U उसकी वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर रेनफोर्सिंग मटेरियल हम लोग सोच रहे हैं कि वो इफ़ेक्टिव हो, एफिशिएंटली या स्मूथली इम्प्रूव कर सके या बेयरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सके, उसके लिए क्या होना चाहिए, जो रेनफोर्सिंग मटेरियल के पोजीशन है वह फाउंडेशन लेवल से 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मेम्ब्रेन इफेक्ट। तो मेम्ब्रेन इफेक्ट में से देखेंगे, इसमें एक्सटर्नल लोडिंग लग रहा है और शैलो फाउंडेशन का पोजीशन दिया है और पुल आउट फेलियर भी हो रहा है। तो मेम्ब्रेन इफेक्ट को हम लोग स्ट्रिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो मेम्ब्रेन इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी कोई इस डायग्राम में देख रहे हैं,